वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम शुरू करेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का 11वां एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन आयरा ने विराट को फोन किया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। विराट ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, बताओ कहाँ और कब। आयरा ने उसे एक पार्क में बुलाया, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। पास की एक गाड़ी में विवान छिपा हुआ था, जिसके पास रिकॉर्डिंग डिवाइस और सबूत जुटाने का सारा इंतजाम था। विराट समय पर पहुंचा। उसने आयरा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने आखिरकार मुझसे मिलने का फैसला कर ही लिया। आयरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ जो किया उसका असली मकसद क्या था। विराट थोड़ा चौंका, लेकिन तुरंत संभल गया। आयरा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारी हमेशा मदद की है। क्या वाकई? आयरा ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा। तो फिर आदित्य का गायब होना, विवान और रिद्धिमा के खिलाफ तुम्हारी साजिश, ये सब क्या था? विराट के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। ये सब तुम्हें बचाने के लिए था आयरा। सच बोलो विराट, आयरा ने कड़े स्वर में कहा। क्या ये सिर्फ मुझे फंसाने के लिए था? ये सब तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए था, विराट ने कहा। आयरा ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? तुमने मुझे इस्तेमाल किया है विराट। नहीं आयरा, विराट ने कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें उनके जाल से बचाना चाहता था। आदित्य और विवान दोनों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। ठीक उसी समय पास में छिपे विवान ने विराट की बातचीत रिकॉर्ड कर ली। आयरा ने विराट से कहा, अगर तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी तो फिर रिद्धिमा को क्यों फंसाया? और इन सब के बीच तुम्हारा असली मकसद क्या था? आयरा, प्लीज समझो मेरी बात को। समझो, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए था। और मैंने तुमसे कहा ना कि रिद्धिमा अभी भी तुम्हारे साथ है। बस विवान के डर की वजह से वो ऐसा कर रही है। आयरा ने विवान को इशारा किया और वो दोनों वहां से निकल गए। ये सच नहीं बोलेगा विवान, आयरा ने कहा। लेकिन आज मैं सच बोलूंगा, बिना डर के, विवान ने कहा। विवान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हम दोनों सिर्फ जुड़वा भाई नहीं हैं। मुझे पता है विवान, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम दोनों की शक्ल, हाव भाव सब अलग है। नहीं आयरा, तुम समझी नहीं। हम दोनों जुड़वा भाई तो हैं, लेकिन हम दोनों के बीच एक कड़वी सच्चाई छिपी है। आयरा ने चौंकते हुए कहा, क्या सच्चाई? हमारे पिता अलग हैं। विवान ने आखिरकार सच कहा। यह कैसे मुमकिन है? आयरा ने हैरान होकर पूछा। विवान ने गंभीरता से कहा, देखो आयरा, पहले तो मैं तुम्हें ये साफ कर दूं कि विराट और मैं जुड़वा हैं, लेकिन एक जैसी शक्ल के नहीं। हमारा सिर्फ जन्म एक साथ हुआ था, लेकिन हमारे चेहरे, कदकाठी और आदतें सब अलग अलग हैं, यहाँ तक कि हमारे पिता भी। आयरा ने शॉक्ड होकर पूछा, तुम दोनों जुड़वा हो, तुम्हारी माँ एक है पर पिता अलग, ये कैसे मुमकिन है? फ्रेटर्नल ट्विंस, विवान ने एक गहरी सांस लेकर कहा। यह एक लंबी कहानी है आयरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ का कैरेक्टर खराब था। आयरा ने कठोर स्वर में कहा, विवान, मैं तुम्हारी माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मुझे किसी नाटक जैसा लगता है। अगर तुम्हारे और विराट के पिता अलग हैं तो उनका कैरेक्टर। आयरा ने बस इतना ही कहा। विवान ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में जो भी फैसले लिए वो उनकी मजबूरी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका चरित्र खराब था। सच तो ये है कि मेरी माँ को इस समाज और उसकी सोच से लड़ना पड़ा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। आयरा ने अपनी भौहें चढ़ाई। कौन सी मजबूरी? ऐसा क्या था जो उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर गया? विवान ने अपनी आवाज को थोड़ी नरमी दी, लेकिन उसकी बातों में अभी भी गंभीरता थी। आयरा, मेरी माँ एक ऐसी स्थिति में थी जहाँ उन्होंने अपने पति को खो दिया। विराट के पिता उनके पहले प्यार थे, लेकिन जब उनका निधन हो गया तो मेरी माँ अकेली रह गई। उस वक्त फैमिली वालों ने उनकी शादी उनके पति के जुड़वा भाई से कर दी। उन्होंने अपना जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश की। आयरा के चेहरे पर हल्की नरमी आई, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। उसने पूछा, तो तुम्हारे पिता कौन है विवान? और ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? विवान ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरे पिता वो व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी माँ को जीवन में दोबारा जीने की वजह दी। आयरा ने गुस्से से कहा, तो तुम्हें मुझसे ये सब छिपाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर ये एक सामान्य कहानी है
तो तुमने इसे इतना बड़ा राज क्यों बना दिया? विवान ने अपनी आंखें नीची कर ली। क्योंकि मैं डरता था आयरा, मैं डरता था कि ये सब जानने के बाद तुम मुझे जज करोगी। तुम सोचोगे कि मैं और मेरा परिवार किसी सच्चाई को छुपा रहे हैं। आयरा ने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर उसने कहा, विवान, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सच बोलने वाले लोगों से फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था तो शायद हमारी दोस्ती भी इतनी मजबूत नहीं थी जितना मैं सोचती थी। विवान ने तुरंत जवाब दिया, ये बात नहीं है आयरा, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अब तुम सब कुछ जान चुकी हो, लेकिन एक वादा करो कि तुम मेरी माँ को गलत मत समझोगी। वो इन सब में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाली इंसान है। आयरा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माँ को जज करने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समझूं, तो तुम भी मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। उस शाम आयरा और विवान के बीच जो बातें हुई उसने उनके रिश्तों को और मजबूत किया। लेकिन ये बस शुरुआत थी, क्योंकि इस सच के पीछे और भी कई परतें थीं जो धीरे धीरे खुलने वाली थी। अगले दिन विवान और आयरा की मुलाकात कैफे में हुई, जहाँ के शांत माहौल और गर्म चाय ने उनके रिश्ते को और गहराई दी। उस दिन बारिश हो रही थी। आयरा छतरी लेकर कैफे के बाहर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भीतर से चाय की सुगंध और गर्मजोशी भरे माहौल ने उसका स्वागत किया। विवान पहले ही वहां पहुंच चुका था, एक कोने की मेज पर बैठा हुआ था। तुमने देर कर दी, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। बारिश ने रोक लिया, आयरा ने अपनी छतरी झटकते हुए जवाब दिया। जैसे ही वो बैठी, शीला आंटी पास आ गई। उनकी आंखों में हमेशा की तरह हल्की शरारत और जिज्ञासा थी। अरे वाह, आज तो दोनों यहाँ साथ आए हो, शीला आंटी ने कहा। उनकी आवाज में चुटकी लेने का भाव था। आयरा थोड़ी मुस्कुराई और बोली, आंटी, आप हमेशा ऐसे क्यों बोलती हैं, जैसे आप कुछ जानती हो? शीला आंटी ने गहरी नजरों से दोनों को देखा और रहस्यमय अंदाज में बोली, कुछ बातें सीधे नहीं कही जाती आयरा, वो तो वक्त और हालात खुद बता देते हैं। बस इतना कहूंगी कि जो जवाब ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे आसपास ही है। अच्छा बताओ, चाय कौन सी भेजूं? शीला आंटी ने पूछा। आयरा मुस्कुराई, अदरक वाली, और हाँ, आज स्नैक्स भी भेजना, भूख लगी है। विवान ने बीच में टोकते हुए कहा, आंटी, 2 प्लेट समोसे भी, आयरा को खाने का बहाना चाहिए। शीला आंटी ने दोनों को घूरा और ठिठोली करते हुए बोली, अरे हाँ, बहाना तो तुम्हारे मिलने का है, समोसे तो सिर्फ नाम का बहाना है। मैंने इतने सालों में इस कैफे में कितने लोग आते जाते देखे हैं, तुम दोनों में जो बात है वो खास है। आंटी, अगर हम खास हैं तो फिर हमें डिस्काउंट क्यों नहीं देती? विवान ने कहा। शीला आंटी ने आंखें तरेरी, अरे तुम लोग जितना खाते हो उसमें डिस्काउंट देने से मेरा कैफे बंद हो जाएगा। वो मुस्कुराई और काउंटर की तरफ चली गई। लेकिन उनकी बातें आयरा और विवान के मन में हलचल पैदा कर चुकी थी। ये आंटी हमेशा ऐसे क्यों बोलती हैं, जैसे सब कुछ जानती हूँ? आयरा ने उलझे हुए स्वर में कहा। शायद जानती हूँ, या फिर उन्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं, विवान ने मजाक में कहा। लेकिन उसकी आवाज में हल्की गंभीरता थी। क्या लगता है तुम्हें? वो क्या इशारा कर रही थी? आयरा ने पूछा। विवान ने कुछ देर सोचा और कहा, शायद वो हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे कुछ सवालों के जवाब हमारे ही पास हैं। या फिर वो रुक गया। या फिर क्या? आयरा ने उत्सुकता से पूछा। या फिर वो जानती है कि हमारे पास जो है वो दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बातचीत ने दोनों को और गहरी सोच में डाल दिया। फिर शीला आंटी खुद चाय लेकर उनके पास आई। विवान ने चाय का घूंट लेते हुए चुटकी ली। आंटी, आप हमेशा गोल गोल बातें क्यों करती हैं? सीधे क्यों नहीं बता देती? शीला आंटी हंस पड़ी। अरे, मेरे सीधे बोलने से क्या होगा? हर बात का सही जवाब तब मिलता है जब इंसान खुद उसे समझने के लिए तैयार हो। वैसे तुम्हारी ये बारिश वाली मुलाकात कुछ खास है, इतना जरूर कह सकती हूँ। आयरा और विवान दोनों ने सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखा। शीला आंटी ने जाते जाते एक और इशारा दिया। चाय तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी जवाब इस प्याली के बाहर भी होते हैं। सोचो और सही जगह पर देखो। फिर दोनों ने शीला आंटी की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी शाम को एंजॉय करने का सोचा। बारिश के बाद की वो शाम और कैफे की वो मुलाकात दोनों के रिश्ते को और मजबूत कर रही थी। आयरा अब ज्यादा सहज महसूस कर रही थी।
आयरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है विवान, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं थी। शायद किस्मत ने हमें एक दूसरे को समझने का मौका दिया है। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद, लेकिन मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे समझने की कोशिश की। लेकिन लेकिन क्या विवान? आयरा ने पूछा। विवान ने गंभीर होकर कहा, आयरा, मुझे लगता है कि हमें विराट के बारे में और गहराई से सोचने की जरूरत है। वो जो भी कर रहा है वो यूं ही नहीं कर रहा है। आयरा ने उसकी तरफ देखा। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि उसका असली मकसद क्या है। इसी बीच शीला आंटी फिर से उनके पास आ गई। देखो बेटा, जो भी मसला है उसे दिल से सुलझाओ, लेकिन याद रखना, कभी कभी सच उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। उनकी बात ने आयरा और विवान दोनों को सोच में डाल दिया। कैफे के उस कोने में एक नई योजना बनने लगी थी, जो उनकी जिंदगी में आने वाले तूफान का सामना करने में मददगार हो सकती थी। आयरा और विवान की उस मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने और विश्वास करने का वादा किया था। उस वादे को निभाने के लिए वे धीरे धीरे अपनी जिंदगी के पन्ने खोलने लगे। वो दोनों अपनी बातों में इतना खो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। अचानक आयरा की नजर घड़ी पे पड़ी। रात के 8 बज चुके थे। आयरा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। अब मुझे जाना होगा विवान, बहुत देर हो गई है। आज पता नहीं माँ मेरे साथ क्या करेगी। वैसे भी उन्हें मैं फूटी आग नहीं भाती। विवान ने चौंक कर पूछा, फूटी आग नहीं भाती? मतलब? माँ है तुम्हारी? आयरा ने जवाब दिया, माँ तो है, पर उनमें माँ वाली बात नहीं। कभी प्यार से मेरे सिर पर हाथ नहीं फेरा। मुझे नहीं पता विवान, ममता का मतलब क्या है? माँ क्या होती है? उन्हें तो सिर्फ मेरी छोटी बहन मिताली ही दिखती है। बचपन से लेकर आज तक माँ ने मुझसे कभी प्यार से बात तक नहीं की, लेकिन एक माँ होकर वो ऐसा कैसे कर सकती है? विवान ने कहा, वो तो पता नहीं, लेकिन मेरी माँ को मुझसे नफरत है, बेइंतहा नफरत। आयरा ने जवाब दिया। खैर, अब मैं चलती हूँ, मुसीबत का सामना करने और खरी खोटी सुनने। इतना बोलकर आयरा वहां से निकल गई और विवान बस सोचता रह गया कि एक माँ होकर वो ऐसा कैसे करती है। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने कमेंट कर कर बताना ना भूलिए कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लगी। आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्द मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत में। थैंक यू।